ए जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हहीं सुनी हहीं समुझी सचेता। जो लोग इस कथा को प्रेम पूर्वक कहेंगे, सुनेंगे तथा सावधान होकर समझेंगे, होई हहीं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे लोग श्री राम यानी जिंदा राम के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे, सतगुरु के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे और निष्पाप होकर कल्याण के भागीदार होंगे। सचेत होकर कथा के तत्व को समझना चाहिए। कथा को समझने से पापों से अरुचि तथा लोक मंगल में रुचि होनी ही चाहिए। अगर ये दोनों प्रभाव नहीं हुए तो इसका मतलब आपने रुचि नहीं ली इस कथा में, सचेत होकर सुना नहीं, उसके तत्व को समझा नहीं। केवल इसको बोलने से गाने से ऐसे काम नहीं चलता है, उसको उसी हिसाब से ही जैसे बताया गया है। बंधु कौशल्यादिशि पराची, कीर्ति जासु सकल जग माची। मैं पूर्व दिशा के समान गौरवशाली माँ कौशल्या की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है, जिन्होंने राम के समान दुष्टों को नष्ट करने वाले तथा सारे संसार को सुख देने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। राम जैसे पुत्र से ही माता का यश फैलता है। गिरा रथ जल बीच सम, कही हत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उन सीता जी एवं श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ, पुरुष और प्रकृति की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय लगते हैं, जो दुखियों का दुख देख करके अपनी शरण में लगाते हैं, और जो वाणी तथा उसका अर्थ और पानी एवं लहर की तरह कहने भर को भिन्न है, वास्तव में एक ही है। प्रकृति और पुरुष कहने को भिन्न है, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। भगवान लिंग भेद के परे हैं, चाहे उनमें शक्ति रूप में चाहे ब्रह्म रूप में माना जाए, भेद कहने भर का है, वास्तव में एक ही है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसमुझि साधि। नाम और रूप दोनों ही भगवान के प्रतीक हैं। नाम और रूप दोनों ही भगवान के प्रतीक हैं, दोनों ही सदा से चले आ रहे हैं और दोनों की महिमा अनिर्वचनीय है, यानी उनकी कोई महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। ये सद्बुद्धि द्वारा समझे जा सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। भगवान को चाहे नाम के सहारे याद रखें चाहे रूप के सहारे, बात एक ही है, या दोनों को एक मानकर नाम और रूप दोनों के सहारे ईश्वर को कहकर नहीं समझाया जा सकता, पर सद्बुद्धि के द्वारा उसे अनुभव किया जा सकता है। इसी बात का ऊपर जोर हमारे सद्गुरु महाराज डालते हैं कि जो ईश्वर की खोज दुनिया कर रही है, उसी के पीछे पड़ी हुई है, किसी गलत रास्ते से उसके अनुगामी बने हुए हैं, जबकि उसको पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो हमारे हृदय का निवासी है। हृदय श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपको मैं कहाँ ढूंढूं, तो उन्होंने कहा, अर्जुन हृदय में पश्यसि, मुझे हृदय में देख, वहीं मिलूंगा। बाहर जो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ ये सदा के लिए नहीं हूँ, क्योंकि शरीर की सीमा है, लेकिन जो मैं हृदय में हूँ वो सदा के लिए तेरा हो जाता है। अगर तूने उस नाम रूप उसका चिंतन वर्णन और स्वरूप को बसा लिया, सदा के लिए तेरा हो गया। अगुण सगुण बिच राम बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी।
निर्गुण और सगुण के बीच में नाम एक सुंदर साक्षी है जो चतुर्दुभाषी की तरह काम करता है। कई लोग निर्गुण को मानते हैं, कई सगुण को मानते हैं, जबकि दोनों ही गलतफहमी में हैं। जो निर्गुण को मानते हैं उसको भी सगुण की आवश्यकता है। उनके पास जिंदा सतगुरु है तभी वो निर्गुण गामी हुए। वो मूर्ति पूजा नहीं करते। जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वो बोलते हैं कि ये निर्गुण है, जबकि वो बोलते बोलते जिंदा राम के सामने बैठ करके उसकी आराधना करते हैं। और वो इनको अलग ढंग से देखते हैं। दोनों का देखने का तरीका गलत है। सगुण जिंदा राम सतगुरु जो सामने बैठे हैं वो जिंदा राम है, वो सगुण ही हैं, दिखाई देते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं। सगुण वो भी सगुण मान रहे हैं उसको, जिसके अंदर उनकी श्रद्धा जमी हुई है, वो भी सगुण है। उसमें इतना भेद है कि वो आपकी मदद नहीं कर सकते। आप अगर वो आपके सामने आ भी गए तो आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका तेज ही तेज आएगा। आप अगर सामने आ गया तो आपका दिमाग उतना योग्य है या नहीं है वो आपको पता। जबकि जो सामने सतगुरु बैठते हैं वो सारी सिचुएशन को अपने आप हैंडल कर लेते हैं। ये अंतर है। नाम से निर्गुण और सगुण दोनों तरह के उपासक प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए नाम को दोनों पक्षों से महत्व मिला है। नाम लेना ही चाहिए। पूर्ण सतगुरु से नाम मिलता है तो नाम लेना चाहिए। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। ये दोनों अकथनीय, जाने न जा सकने वाले, प्रारंभ रहित और उपमा रहित हैं। निर्गुण और सगुण में भेद मानकर झगड़ा करना भूल है। इसका कोई पार नहीं किसी ने पाया। लेकिन जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं ना भगवान के नाम पे, चाहे वो किसी भी तरह के किसी भी मत पथ को मानने वाले, पंथ को मानने वाले हो, चाहे किसी धर्म को मानने वाले हो, वो दोनों ही गलत रास्ते पे हैं। हाँ, सच बात है। क्योंकि सच तो ये है कि परमात्मा एक है और उसको पाने का साधन भी एक ही है। किसी भी धर्म में, किसी भी किताब में, पुराने साहित्य में जो कि पूरे सतगुरुओं द्वारा उनकी याद में लिखा हुआ है, उसका अनुवाद किया हुआ है। अनुवाद करते समय थोड़ी बहुत त्रुटियां रह सकती हैं। उन्होंने नाम और रूप का ही सहारा लिया है। नाम और रूप के सहारे ही ध्यान का, सिमरण का, याद करने का, पूजा करने का विधान स्थापित किया गया है। जो इन चीज़ों से हट के अलग तरीके से ध्यान, पूजा या साधन करते हैं, उनमें कट्टरता आ जाती है और वो कट्टरता समाज को विखंडित करने का काम करती है, समाज को बांटने का काम करती है। और ये आज से नहीं है, ये सदा से ऐसे ही होता है। नए को अपनाना हमेशा से ही मुश्किल रहा है और जिसने नए को नहीं अपनाया वो पीछे रहा हमेशा। इस संसार में आप किसी भी तरह की, किसी भी वस्तु, किसी भी समाज को उठा के देख लीजिए, जिन्होंने सतगुरु की शरण ली है वो समाज हमेशा से आगे रहा है। और जो पुरानी मान्यताओं से ही चिपका रहा, नए को अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने चरित्र में जगह नहीं दी, वो समाज पिछड़ा हुआ रहा है। सनातन संस्कृति में भी सतगुरु और शिष्य की परंपरा के ऊपर ही आधारित है। ये दोनों परंपराएं, ये परंपरा अगर जहाँ से हटी, सनातन खत्म हो गया। सनातन की जगह हिंदू कहना पड़ा उसको। इसी में से सभी धर्म निकले।